हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें
मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है।